आंदोलन ज़्यादातर हो रहा है। आंदोलन का अड्डा अगर हम बीएचयू को कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे साथ प्रोफेसर संजय गुप्ता जी हैं जो 23 दिनों से इसी कुर्सी पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं और लगातार कई अखबारों में लगातार इनका आया है। इनका कहना है कि यूजीसी की नियमों की अवहेलना की जा रही है। घोर किस तरह की अवहेलना की जा रही है और ये लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं बीएचयू में, अब तो डॉक्टर्स में भी, आईएमएस में भी शुरू हो गया। देखिए, डीन पद एक बहुत बड़ा पद होता है। इसमें पूरा एकेडमिक और रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव जितना है, इसका बड़ा क्लियर रूल है कि जो सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर रहेगा, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर होगा, वो डीन बनता है पूरी फैकल्टी का। सारे डिपार्टमेंट्स उसके अंडर में आते हैं। इसमें घोर अनियमितता आ गई कि डॉक्टर अशोक कुमार 1 जून 2007 में प्रोफेसर बने। मैं 2 जून 2007 में, मतलब अगले दिन मैं प्रोफेसर बना। अशोक कुमार के बाद, डॉक्टर अशोक कुमार के बाद मेरा टर्न बनता था। मुझसे 1 महीना जूनियर को दे दिया बीएचयू ने। एक मनगढ़ंत कहानी बना ली, एक नया रूल बना दिया जिसका कोई तथ्य नहीं था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं था, ना कोई यूजीसी डायरेक्टिव था। उन्होंने मन मर्जी से, किस कारण, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, आई डोंट नो, उन्होंने कह दिया कि सीनियर प्रोफेसर के हिसाब से सीनियरिटी बनेगी, जो कि कहीं नहीं है, और उन्होंने रॉन्ग अपॉइंटमेंट कर दिया। अब जब यूजीसी ने क्लैरिफाई कर दिया 1 मई को, उस यूजीसी के लेटर में कहता है डीनशिप हेडशिप में ये रूल अप्लाई करेगा। उन्होंने हेडशिप में प्रोफेसर अहिरवार वाला केस तो सब लोग जानते हैं, उनका तो तुरंत कर दिया। और डीनशिप वाला मेरा केस था, उसमें मैं 1 महीने फरियाद करता रहा। मैंने कहा साहब ये तो रूल आ गया, आपने अहिरवार साहब का कर दिया, हमारी भी सीनियरिटी आप देख लीजिए, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ, बना दीजिए। 1 महीने तक मुझे कोई रिप्लाई आज तक नहीं मिली है। फिर उसके बाद ऐसी क्या व्यस्तता जो इतने बड़े प्रोफेसर जो कि डीन भी आप बनने वाले हैं, उनकी बात डीन मुझे होना चाहिए। क्यों नजरअंदाज? जहाँ जो डीन बीएचयू अपॉइंटेड है सारा इलीगल है। देखिए, जितने कार्य हो रहे हैं उस डीन ऑफिस से जो बीएचयू अपॉइंटेड है, और अभी जब तक करेक्ट नहीं करेगी बीएचयू अपनी मिस्टेक, तब तक जितने कार्य हैं, चाहे टीचिंग के हों, एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे रिसर्च के हों, इसमें तमाम स्टूडेंट्स इस जबरडाइज हो जाएंगे और फॉल्ट होगी पूरी प्रशासन की। तो जो मैंने क्या करा, यूजीसी रूल का नियम के हिसाब से देखते हुए मैंने यहाँ डीन ऑफिस मैंने बना दिया। डीन ऑफिस फैकल्टी ऑफ मेडिसिन का मैंने ये बना लिया। आपने देखा कि एकदम से मैं जैसे सड़क टाइप पे हूँ, लेकिन मैं यूजीसी के रूल का पालन करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में रूल्स का पालन होना चाहिए। अगर रूल्स का पालन नहीं हो, देखिए हम तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो रूल्स का अगर पालन ना हो तो आप समझिए सब लोगों में असुरक्षा की भावना आ जाएगी। और पूरे यूनिवर्सिटी, इसमें देखिए 55-60 हज़ार तो पूरे लोग हैं। वर्ल्ड एशिया का 3rd लार्जेस्ट, एशिया का लार्जेस्ट है। तो आप समझिए यहाँ अराजकता हो जाएगी, और अभी से अराजकता आपको दिख रही है। आप देखिए ट्रॉमा सेंटर में एफआईआर पे एफआईआर चल रही है। आप देखिए उधर वाला मामला, अहिरवार साहब वाला मामला था। यहाँ सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 23 दिन से आदमी शांति से बैठा है और बात कह रहा है कि नियम ये कहते हैं, इनका पालन करो। आज नियम की गुहार 23 दिन तक लगा दी गई, कोई सुनने वाला नहीं। यानी जो रॉन्ग है वो सही हो गया, और जो सही है उसको रॉन्ग बना दिया गया। मैं यहाँ पसीने पसीने में मैं हो रहा हूँ। क्या मैं अपने पद के लिए कर रहा हूँ? ये एक प्रेसिडेंस, आप समझिए पूरे यूनिवर्सिटी में अगर ये एक प्रेसिडेंस हो गया तो आप समझिए उसके बाद कब यूनिवर्सिटी किसके साथ क्या करे। 3 दिन बाद किसी को नोटिस कर दे कि हम तुम्हें निकाल दे रहे हैं, जाओ कोर्ट। कोई हेड किसी दूसरे को नोटिस दे दे कि अब तुम 2 दिन बाद तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। अरे क्यों? जाओ कोर्ट। तो ये क्या अराजकता हो जाएगी? क्या ये अलाउड है? खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए,
एक डॉक्टर साहब बात बताइए, इतने बड़े डॉक्टर 23 दिन से आंदोलन कर रहे हैं जी। क्या मैसेज जाएगा मरीजों के बीच में? मरीज अगर कोई देखेंगे, कुछ लोग आपके स्टूडेंट्स ही मान लीजिए देखेंगे, समझिए, इतने बड़े डॉक्टर 23 दिन से आंदोलन में, उनको न्याय नहीं मिल रहा, क्या मैसेज जाएगा? लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप लगता है जिस संस्थान में हैं वो संस्थान अपना मूल स्वरूप बदल गई है। महामना की बगिया की जो पहचान थी आज अब वो आंदोलन की भूमि हो चुकी है। अब वो आंदोलन की भूमि हो गई है, क्योंकि हर आदमी अपनी मनमर्जी करना चाहता है। क्यों हो रहा है? तानाशाही है, क्यों हो रहा है सर? डिक्टेटरशिप। क्यों? ये पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो। कि नियम पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा है, पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा है, बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। और ये बढ़ा है, मेरे ख्याल से सिंपल सी बात ये है कि जब तक हर अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को ये नहीं बोलेगा कि देखो तुम्हें तो पालन करना ही है, तुम अपने नीचे वाले, जैसे यूनिवर्सिटी हमसे कहती है कि ये रूल है, अगर आप ये करते हैं तो मैं आपके ऊपर ये रूल लगा दूंगा, तो वो अगर मेरे ऊपर रूल लगाती है तो यूनिवर्सिटी के ऊपर जो रूल लगा रहा है, यूनिवर्सिटी को उनका रूल का भी पालन करना चाहिए। ये एक तरफा नहीं चल सकता कि प्रशासन अपने रूल थोपे अपने शिक्षकों पे, कर्मचारियों पे, छात्रों पे, और ऊपर जो सेंट्रल एजेंसीज, यूजीसी का रूल मैंडेटरी होता है, बाइंडिंग होता है। आज कितने दिन हो गए, मुझको लग रहा है 1 मई से अगर आप जोड़िए तो इतने दिन 50 दिन से ऊपर हो गए, यूजीसी रूल आ चुका है, अभी तक आपने पालन नहीं करा, एंड नोबॉडी केयर्स। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं तो ये मानता हूँ कि देश विकास की ओर है, प्रगति की ओर है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ये मुझे कुछ और ही समझ में आ रहा है। तो मेरी यही विनती है कि रूल्स लगाए जाएं, इम्प्लीमेंट करे जाएं। मुझे पद क्योंकि रूल के मुताबिक मिलना चाहिए तो मुझे मिलना चाहिए, जिसको जो हक मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और मैं बात कह रहा हूँ आपको, ये नियमों का उल्लंघन का बहुत बड़ा खतरनाक खेल है। ये खतरनाक खेल अगर रोका नहीं गया, जितनी एजेंसीज इन्वॉल्व्ड हैं इस पूरे प्रक्रिया में, ये सारे दोषी मानी जाएंगी, और ये खतरनाक खेल ये पूरे यूनिवर्सिटी को, इस पूरी यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर देगा। आप ये देखते रहिए। मैं यही चाहता हूँ, सिर्फ पद की नहीं, नियम की लड़ाई है, नियम का पालन हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले जुगाड़ का ज़माना था कि भाई जुगाड़ लगाया जाता है कि यार जुगाड़ मेरा कर दो। आज जुगाड़ करना पड़ रहा है कि जो सही रूल है उसको लगाओ। मैं कब तक यहाँ बैठूँगा? क्या मैं खाली हूँ? क्या मैं कोई क्रांतिकारी हूँ? अरे मैं साधारण एक डॉक्टर हूँ, खुशहाली कैंपेन चलाता हूँ, लोग मुझे खुशहाली गुरु कहते हैं। मैं खुशहाली बांटना चाहता हूँ। हालांकि आज भी 23 दिन के बाद भी लोग परेशान हैं कि खुशहाली गुरु की खुशहाली लुप्त नहीं हुई। आज भी वो दमखम से बोल, अरे तो जिसमें सत्य होगा वो कहाँ चला जाएगा? सत्य की आवाज़ बहुत बुलंद होती है, और सत्य को कोई आवाज़ की ज़रूरत है नहीं। सत्य की आवाज़ तो बड़ी दूर जाती है, लेकिन दूर तो जा रही है, लेकिन क्या कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही तो बात है। कौन सुन रहा है? किसके कान खुले हैं? कब न्याय मिलेगा? प्रश्न ये उठता है, कब न्याय मिलेगा? और कहीं अब ये कह दें कि क्या न्याय मिलेगा, तब तो समझिए लोकतंत्र की हत्या हो गई। जी, तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर संजय गुप्ता जी, जो लगातार 23 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। देश की बात का यही है कि इनकी बात को सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। 23 दिन से एक जाना माना प्रोफेसर एक यहाँ पे लगातार आंदोलन चल रहा है, और आश्चर्य की बात है कोई इसे न देख रहा है, ना सुन रहा है, ना कुछ हो रहा है। लगातार पत्रकार आ रहे हैं, कवर कर रहे हैं, निष्कर्ष कुछ निकल नहीं रहा है। देश की बात के लिए प्रोफेसर संजय गुप्ता जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।